अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन काम पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे दुनिया के अंदर ये राय मौजूद है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को कोई नहीं हरा सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जो चालें हैं, जो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पर जो हमलावर होते हैं उनको नाकाम करने के लिए जो मंसूबे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां बनाती हैं, ना तो कोई उन तक पहुंच सकता है और ना ही कोई उन्हें तबाह कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। यही वो बुनियादी फ़र्क है कि पाकिस्तान आज तक 75 सालों में इतनी साजिशों के बावजूद, इतने हमलों के बावजूद और इतनी जंगों के बावजूद और इतने ख़तरनाक दुश्मनों के बावजूद भी दुनिया के अंदर मौजूद है और दुनिया के अंदर पाकिस्तान पहले से ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। चुनांचे आपने देखा होगा कि 71 की जंग में और इसी तरह से 65 की जंग में और इसी तरह से नाज़रीन इकराम 9/11 की जो अमरीकी जंग थी अफ़गानिस्तान की, वो और उससे पहले जो रशिया की सोवियत यूनियन जंग थी, ये वो तमाम जंगें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लाई गई थी, पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इसमें नाकामी मिली। फिर आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत की आड़ में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो इसलिए जो पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले इदारे हैं, जो पाकिस्तान का दिफा करने वाले इदारे हैं, उनके पेश नज़र सबसे पहले पाकिस्तान होता है। वो अपनी जान से बढ़कर पाकिस्तान की हिफाजत की वो कसम खाए हुए होते हैं। जब कभी पाकिस्तान पर कोई आंच आती है तो वो अपने मुख्तलिफ रिवायती गैर रिवायती तरीक़ों के ज़रिए से पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देते हैं, मुकाबला करते हैं और उन्हें एक तरह से पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के अंदर हालात को ख़राब करने, बिगाड़ने से वो रोकते हैं। और आमतौर पर इसके लिए एक टर्म ये भी इस्तेमाल होती है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए आमतौर पर छोटा नुकसान किया जाता है, और ये इसलिए होता है ताकि बड़ा नुकसान जिससे रियासत को नुकसान हो, पाकिस्तान के इदारों को नुकसान हो, अवाम को नुकसान हो, उससे बचा जाए। तो अब जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो कुछ हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि इसके अंदर अमेरिका की बड़ी साजिश थी। अमेरिका ने रजीम चेंज की जो पॉलिसी है वो इख्तियार की। पाकिस्तान को धमकियां दी गई कि आप रूस के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ पाकिस्तान का रोल था, इसकी वजह से पाकिस्तान को तनहा करने, आइसोलेट करने, पाकिस्तान को निशाना बनाने का बड़ा जो अमेरिका का प्लान था, बड़ी इसके लिए अमेरिका की धमकियाँ थीं। और फिर चाइना के साथ जो पाकिस्तान के बढ़ते राबते थे, और फिर जिस तरह से भारत पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए तैयार था, ये वो सारी चीज़ें थी जो पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ देख रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसियां देख रही थी। फिर उसके बाद जो खेल हुआ, उसके बाद जो गेम हुई, वो अब सबके नज़रों में है और सबको वो चीज़ें समझ भी आ रही हैं। सबको पता चल रहा है कि उनके साथ क्या हाथ हुए हैं, उनके साथ क्या खेल खेला गया है। और जो अमरीकी साजिश के आलाकार बने, जिन्होंने अमरीकियों से मुलाकातें की और अमरीका के साथ मिलकर वो सारी की सारी चीज़ें की, जिससे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरी। ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिरी बल्कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी हुआ, मुआशी तौर पर क्राइसिस आए, मुआशी तौर पर हालात काफ़ी गंभीर हुए। लेकिन अब सबको पता चल चुका है, सबकी आंखें खुल चुकी हैं कि ये तो हमारे साथ हाथ हो गया है और इमरान खान जीत रहा है। इमरान खान को पहले से ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया है, पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है, और ये तक कहा जा रहा है कि अमेरिका को भी चूना लगा दिया गया है, अमेरिका को भी मामू बना दिया गया है, अमेरिका के साथ भी हाथ कर लिया गया है। तो नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है, एक तो पाकिस्तान पर अल्लाह का ख़ास फजल है, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत और दिफा के लिए दुआएं करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, उनकी भी बड़ी इसमें जो मेहनत है वो शामिल है। दूसरा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों की और पाकिस्तान की फ़ौज की और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की भी बड़ी इसमें कारकर्दगी है, जो आमतौर पर लोगों को नज़र नहीं आते। मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि जो चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही होती हैं वो किसी को पता नहीं होती, जो ज़ाहिरन होती हैं हम उसको सच मान लेते हैं, हालांकि पसे पर्दा जो कुछ चलता है वो सच होता है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब मामला क्या है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। एक तो इमरान खान पॉपुलर हो गए हैं, इमरान खान पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, उनका बयानिया अवाम के अंदर मकबूल हो गया है, और जो इमरान खान मुआशी पॉलिसियों की वजह से, मुआशी क्राइसिस की वजह से बदनाम थे या अनपॉपुलर थे, अब वो पॉपुलर हो गए हैं। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ, नून लीग और इसी तरह से जो PDM की तमाम जमातें, मौलाना फजल
रहमान समेत, जरदारी समेत सब के सब एक्सपोज हो गए हैं और सबकी हकीकत आवाम जान चुकी है। और अगले इलेक्शन के अंदर आवाम ने जो इनके साथ हशर करना है, सलूक करना है, अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो फिर सब दुनिया जान जाएगी कि कितना बुरा सलूक इनके साथ होता है और इनको कैसे जूते पड़ते हैं। तीसरा नाज़रीन किराम ये कि जो आरजुएं थी भगोड़ों की, मुजरमों की, डाकुओं की, जो पाकिस्तान के अंदर चोरी भी करते थे, फौज को बुरा भला भी कहते थे और नुकसानात भी पहुंचाते थे, अब उनकी आरजू ये थी कि हुकूमत आरजी मिल गई है, इंपोर्टेड हुकूमत, तो वो अपने केसेस ख़त्म कर लेंगे, वापस आ जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मेरी मुराद नवाज शरीफ से है, जो लंदन के अंदर मफरूर है, अदालत से सर्टिफाइड मुजरिम है। वो वापस आना चाहता था, उसने पूरा जोर लगाया, पूरा प्लान किया अमरीकियों के साथ मिलकर, लेकिन उसके साथ हाथ हो गया है। अब जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है और जो चोर है अब वो कोतवाल को डांट रहा है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम नवाज शरीफ बिगड़ भी चुका है। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं बिगड़ा बल्कि उसके दीगर साथी भी बिगड़ चुके हैं और अब वो इस कदर उनके हाथ पांव फूले हुए हैं कि अब वो ऑल फोल बातें खुद करने लगे हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि अब वो फौज को नंगी गालियां भी उन्होंने देना शुरू कर दी हैं, स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के जो मायानाज फौजी अफसरान हैं, जिनमें जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल बाजवा हैं और इसके अलावा दीगर अफसरान हैं, उनको वो बुरा भला कहना शुरू कर चुके हैं। हालांकि जब 1.5-2 महीने पहले जब इमरान खान को हटाया जा रहा था तो ये सारे लोग वाह वाह कर रहे थे, फौज के एक तरह से तर्जुमान बने हुए थे, लेकिन अब ये सब लोग फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो ये इनका आईना है और ये इनका चेहरा है। इनकी सरिश के अंदर यह बात दाखिल है कि ये कभी इदारों के साथ, कभी कौमी मफादात के साथ मुखलिस नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन काम, अब सूरत हाल क्या है कि नजम सेठी को आप जानते हैं कि नजम सेठी नवाज शरीफ के बहुत करीब है। ये लंदन के अंदर नवाज शरीफ से मुलाकातें भी कर चुका है और इसी तरह से यही वो नजम सेठी है जो इमरान खान के दौर में इमरान खान को बुरा भला कहता था, एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बुरा भला कहता था, लेकिन जैसे इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ तो ये फौज का तर्जुमान बन गया, नाम नहाद तर्जुमान बन गया। और इसी तरह से नाज़रीन किराम ये जो नजम सेठी है इसने फिर नवाज शरीफ के हक़ में, शहबाज शरीफ के हक़ में, उनकी हुकूमत के हक़ में ना जाने क्या कुछ किया। अब जबकि उनकी हुकूमत एक्सपोज हो गई है, यानी पता चल गया है कि चोरों की हुकूमत है, लुटेरों की हुकूमत कोई फैसले नहीं कर सकती है, अमरीकी साजिश के ज़रिए से आई हुई हुकूमत को उसके किए की सज़ा मिल रही है, तो अब नजम सेठी और इस तरह के जो दीगर लोग हैं वो फ़ौज पर चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी है। अब नजम सेठी ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ के हाथ पाँव बांध दिए हैं और अगर वो मुश्किल फ़ैसले करता है तो आवाम के अंदर उसे गालियां पड़ेंगी और ये मुश्किल फ़ैसले तनहा शहबाज शरीफ और नून लीग को करने का कहा जा रहा है और फिर इमरान खान को पकड़ने का और कंट्रोल करने का जो कहा गया था उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। नजम सेठी ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जैसे ही इमरान खान को कोई काउंटर करने का प्लान बनाया जाता है तो इमरान खान तक वो काउंटर करने का जो प्लान है वो पहले ही पहुंच जाता है और इमरान खान उससे भी ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। और नजम सेठी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ौज के अंदर से डबल गेम हो रही है, यानी एक तरफ से हमें कहा जाता है कि तुम ऐसे करो और दूसरी तरफ से हमें जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सारी चीज़ें इमरान खान को भी पता चल जाती हैं। तो अंदर से कोई बातें वो इमरान खान तक पहुँचा रहा है। उन्होंने बराह रास्त और बिलवास्ता जनरल फैज़ हमीद को भी निशाना बनाया, उनको भी टारगेट किया। इन्होंने कोई उसके ऊपर असेसमेंट नहीं की थी। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके पास, दुनिया मानती है कि कमाल की एजेंसियां है, इनको पता नहीं था कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या करने जा रहा है। और फिर क्या इनको ये पता नहीं था, मैं एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कि उनके दरमियान ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनको पता नहीं था? पता था सारा कुछ। क्या जो मीटिंग्स होती है इनकी हाई कमांड की, क्या वो मीटिंग्स की सारे के सारा मवाद जो है, जो डिस्कशंस होती है, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, क्या वो इमरान खान तक डायरेक्टली पहुंचाया नहीं जाता? ये कोई बात करने सोचने वाली है ना। तो ये तो है कि आप जो भी प्लान करते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर, वो सारी की सारी जो है प्लानिंग जो है और उसकी काउंटर प्लानिंग जो है वो इमरान खान तक पहुंच जाती है। तो आपकी कमजोरियां जो है या जो आपकी स्ट्रेंथ्स है वो सारी इमरान खान को पता है, मगर आपको इमरान खान की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का नहीं पता, बिकॉज आपको कोई उनकी जो स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस वो नहीं बता रहा। आप जो कि बैठ के अपने मीटिंग्स करते हैं वो सारी की सारी उसके अंदर ऐसे लोग बैठे होते हैं, आई एम श्योर, जो कि पहुंचा रहे होते हैं सारी बात, आपको भी पता है इस बात का। तो अब बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि नादान है एस्टेब्लिशमेंट, तो अगर नादान है तो फिर इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए, स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स। क्योंकि आपका तजर्बा ये दिखाना चाहिए आपको कि आप जब भी इंटरवेंशन करते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और अब जाके इतनी सीरियस गड़बड़ है कि सारी मुल्क और कौम जो है वो एक धागे पे लटक रही है इस तरीके के साथ। और अब भी आप क्लियर नहीं है। अब आप क्लैरिटी के साथ, आज भी आप ये देखें कि आप क्लैरिटी के साथ ये फैसला करें कि ये मुश्किल फैसले करने हैं। ये IMF के बगैर डिफॉल्ट हो रहा है। डिफॉल्ट के अंदर मुल्क का नुकसान है और इनका अपना नुकसान है, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का ये लेते हैं।
और ये नाज़रीन काम सिर्फ ये तनहा ये नजम सेठी की बात नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ के जो चहेते या वफादार सहाफ़ी हैं, सहाफ़त के रूप में जो उनके ग़ुलाम हैं या उनके मज़दूर हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो मीडिया है, मीडिया जो नवाज शरीफ ने ख़रीदा हुआ है, जिनको हड्डी डाली जाती है, जिनको पैसे दिए जाते हैं, जैसा कि आपने कल भी देखा कि अरबों रुपए के इश्तिहारात वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी सियासी कैंपेन के लिए अखबारों को दिए गए, टीवी चैनल पर दिए गए, जियो न्यूज़ इसमें सर फहरिस्त है। तो ये सारे वो इदारे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो दरअसल पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। हमेशा से प्रोपेगेंडा इनकी आदत रही और अब भी कर रहे हैं। नया दौर नामी एक इदारा है और वो नाज़रीन किराम उस पर ये जो नजम सेठी हैं, इसका ये इंटरव्यू नशर हुआ है, जिसके अंदर वो बराह रास्त फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं। बाकायदा जो मेरे सामने इस वक्त नाज़रीन काम जो नया दौर नामी इनका जो टीवी है, इसका जो यूट्यूब चैनल है, उसकी मेरे पास अभी जो वीडियोस हैं, उनकी जो थंबनेल है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ये फ़ौज के मुखालिफ और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और माजी के अंदर भी इनकी यही आदत रही है, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन्होंने एक जो अभी रिसेंट जो एक वीडियो गालिबन अपलोड की है, उसके ऊपर लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट को अब खुलकर सामने आना होगा। इमरान खान का इंतज़ाम ना किया तो एस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा। इदारों को शहबाज शरीफ के साथ खड़ा होना होगा। आसमा शराजी ने खबरदार कर दिया। गोया के अब खुलकर ये एस्टेब्लिशमेंट को भी बुला भी रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं और इमरान खान को कंट्रोल करने का भी कह रहे हैं। इसी तरह से जो नजम सेठी की 11-12 घंटे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है, उसके अंदर ये जो उसकी थंबनेल है, उसमें आप देख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग की बातें कौन इमरान खान को पहुंचा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट फैसला करो, मुल्क को बचाना है या इमरान खान को। नजम सेठी एस्टेब्लिशमेंट पर बरस पड़े। तो ये बराह रास्त वाज़े तौर पर ये वो चीज़ें हैं। और इसी तरह से राज़ी काम ये एक नहीं है, इससे पहले भी कि फ़ौज को तकसीम करो, आर्मी चीफ को टारगेट करो, चिड़िया ने अंदर की बातें लीक कर दी। तो गोया के वो सारे के सारे काम फिर से शुरू हो गए हैं जो 2-3 महीने पहले से ये लोग कर रहे थे जब इमरान खान की हुकूमत थी। तो इससे ये बात वाज़े होती है कि पाकिस्तान के अंदर अवाम के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान के मफादात के लिए जो शख्स काम कर रहा है वो इमरान खान है। और इमरान खान की यही वो तारीखी फतह है जिसके लिए हम कहा करते थे कि वक्त आने पर इमरान खान जीतेंगे और इमरान खान को फतह मिलेगी। और ऐसी काम जो आदत के मजबूर लोग होते हैं, उनकी आदत कभी बदली नहीं जाती है। कहा जाता है, ये बड़ी मिसालें हैं कि आदत सर के साथ जाती है। तो जब तक के जिंदा लोग रहते हैं उनकी आदतें कभी नहीं बदली जाती हैं, जब मर जाते हैं तो आदतें भी उनके साथ ही मर जाती हैं। तो नवाज शरीफ हो गया, नजम सेठी हो गया, इस तरह के कबील के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे पहले भी फ़ौज को, रियासत को, इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये बुरा भला कहते थे और आज भी कह रहे हैं। और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जैसे जो बहादुर अफसरान हैं उनको ये बुरा भला कह रहे हैं। तो ये वो असल हकीकत है। इससे आप समझ सकते हैं कि रियासत को बचाने वाले कितने ताकतवर हैं और रियासत के साथ खड़े होने वाले कितने मजबूत हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले हमेशा की तरह जलील और रुसवा होंगे। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग की मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे जाकर अभी फॉलो कर लें ताकि आप उसके साथ जुड़कर आप मज़ीद खबरें वहाँ पर भी देख सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।